सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी। जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरत गिरामी, यह हमारे समाज का कड़वा सच है जिसे शायर पेश कर रहा था। और मुशायरे का मिशन ये है, मुशायरे का मकसद ये है। इस मकसद के साथ हम मुशायरे की महफिलों में आते हैं कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। हजरत गिरामी, मुशायरा सिर्फ एक रात तफरीह करने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरे की महफिल में हमारे समाज के लिए कुछ मुस्बत पहलू भी होना चाहिए, कुछ ऐसा मकसद और मिशन भी होना चाहिए जिसे हम मुशायरे के जरिए नई नस्लों की तरबियत के तौर पर करना चाहें। और इसके लिए मैं जनाब अनवर महमूद साहब को और भाई शाहिद महमूद को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये जो जिम्मा अपने कांधों पर उठाया है और जिस तरह से मुसलसल उतरौला में इस तरह की खूबसूरत महफिलों का इनेकाद करके अनवर महमूद साहब जो काबिल कद्र खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए उन्हें दिल की गहराइयों से ढेर सारी मुबारकबाद। आइए आगे बढ़ते हैं, एक शायर से मुलाकात करते हैं। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि हिंदी और उर्दू के फनकारों की एक गंगा जमनी, एक ऐसे संगम के तौर पर यह मुशायरा आज की रात यहाँ मुनक्किद हो रहा है, जिसमें हम जबानों की कैद से बाहर निकलकर शोरा इकराम और कवि साथियों का कलाम सुनेंगे। मेरी फहरिस्त में एक नाम जनाब भोलानाथ का है। भोलानाथ नाम ऐसा है जो भोले होने की दलील देता है, लेकिन इस भोले फनकार के दिल में जो जज्बात और एहसासात हैं उन्हें पेश करने के लिए वो क्या लफ्जियात का इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपनी बात को कहते हैं, उतरौला का ये मुशायरा है। यकीन जानिए हिंदी के फनकारों को वही इज्जत और एहतराम, हास्य के फनकार हैं, आपको हंसाते हंसाते बात को आगे पहुंचाएंगे। और यही आज के महफिल में, वैसे भी हमें जिंदगी में हंसने के मौके कम मिलते हैं, आज मौका मिला है तो आइए जी खोल कर हंसा जाए और भोलानाथ जी का स्वागत और इस्तकबाल किया जाए कि वो अपने कलाम से महफिल में कह कहे बिखेर दें। जनाब भोलानाथ जी, मैं उतरौला पहली बार आया हूँ, इसलिए यहाँ के हर खास आम को अपना सलाम पेश करता हूँ। हिंदी का कवि हूँ, मुशायरे के आदाब से नावाकिफ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। यहाँ एक अच्छी बात मिली है मुझे कि यहाँ के नेता बड़े अच्छे हैं। यह कई नेता यहाँ हैं, मंच पर तो कई हैं, कुछ अगल बगल भी हैं। मैं नेताओं से बहुत डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। इमरान भाई सुनो। कहा नेता ने नेता अक्ल के कच्चे नहीं होते। कहा मैंने ये सच है किंतु वो सच्चे नहीं होते। कहा नेता ने यदि हो मर्द के बच्चे करो शादी। अब बताओ मर्द के बच्चे वाली बात कहाँ से आ गई? कहा नेता ने यदि हो मर्द के बच्चे करो शादी। कहा मैंने यहाँ पर मर्द के बच्चे नहीं होते। तब से नेताओं से मैं डरता हूँ। बहरहाल आपसे जुड़ता हूँ। शायर ये सब जितने हमारे दोस्त बैठे हैं, शायर जब वापस जाता है आधी आधी रात को, कुत्ता गली का गुर्राता है आधी आधी
दरवाजा खटकाने पर भी मिलता है रिस्पांस नहीं, तो वो अक्सर घिघियाता है आदि आदि। ऐसा भी होता। खैर छोड़िए, कुछ मतलब की बात करूं। समझी छोटी बात बड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। समझी छोटी बात बड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। उल्टे अपनी खाट खड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। बीवी का चढ़ जाना मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चढ़ जाती है अक्सर, पता नहीं इन लोगों का तजुर्बा कैसा है, ये तो हमारे नाजिम साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं। बीवी का चढ़ जाना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो पहले से ही उखड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। वो पहले से, उससे कर लूं हाथापाई, अपने बस की बात नहीं। वो मुझसे ज्यादा तगड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। वो मुझसे ज्यादा तगड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। और सबक सिखाने डंडा लेकर उसके घर तक जाऊं तो, सबक सिखाने डंडा लेकर उसके घर तक जाऊं तो अपनी ही कमरी कतरी हो, ये भी तो हो सकता है। इतना रखा ख्याल, मगर वो अब भी मुझसे खफा खफा, किसी और से आंख लगी हो, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है। खैर ये सब बातें छोड़िए, कुछ और बात करते हैं हिंदी के। कभी ये तो हम मुशायरे के चक्कर में उलझ गए थे। चलिए एक और गजल सुन लीजिए। नहीं था? हाँ नहीं है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ मुशायरा नहीं है। हिंदी का कभी हो, सुनिएगा। पढ़िए। कुछ बेवफाई घोल दी उसने वफा के साथ। ये अच्छा लगा हो तो बताइएगा, दुआएं दीजिएगा बुजुर्ग। कुछ बेवफाई घोल दी उसने वफा के साथ, वादा था मुझसे भाग लिया मुर्तजा के साथ। ये अच्छा लगा हो, भाग लिया। एक अच्छा सा शेर इसमें आ गया, सुन लीजिए कि वो उल्टी पाल बांध के खुश मेरी नाव में, वो उल्टी पाल बांध के खुश मेरी नाव में, और मैं और भी मजे में हूँ उल्टी हवा के साथ, मैं और भी मजे में हूँ। और टेढ़ी नजर की धौंस तो मत दीजिए जनाब, अपना भी उठना बैठना है माफिया के साथ। अपना भी उठना बैठना है माफिया के साथ। और बेकार अपनी पीठ ठोकता है डॉक्टर, बेकार अपनी पीठ ठोकता है डॉक्टर, बीमार को शराब पिलाई दवा के साथ, दवा दारू, बीमार को शराब पिलाई दवा के साथ। और डॉक्टर लोग जब कोई अच्छा नहीं होता तो कहते हैं आबो हवा बदलाओ, नैनीताल चले जाओ। और लोग चले भी जाते हैं परिवार साथ लेके। मैं कहता हूँ टेंशन नहीं रहेगा, मेरी बात मानिए, संगत भी चेंज कीजिए आबो हवा के साथ, संगत भी चेंज कीजिए आबो हवा के साथ। और आजकल तो कलम खो जाए तो लोग थाने चले जाते हैं। हम पुराने आदमी हैं, देखिए बापू आसाराम और हम दोनों एक उम्र के हैं, समझिए इस बात। वो जेल में है, हम अभी खेल में। हाँ हाँ सही बात कहते हैं, जुबा पर तो जड़े पाले हुए हैं, मगर कटिया भी हम डाले हुए हैं। मगर हम असल में बापू आसाराम और भोलानाथ जी एक उम्र के हैं, ये बात तो समझ में आती है। और वो पकड़े गए और ये नहीं पकड़े गए, ये बात भी समझ में आती है, क्योंकि उनके दाढ़ी थी, दाढ़ी का तिनका जल्दी नजर आ गया। इनके दाढ़ी नहीं है इसलिए ये आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जल्दी पकड़े ये भी जाएंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, खैर सुनिएगा कि हम उनके घर जाएं, हम उनके घर भला जाएं तो कैसे, हम उनके घर
भला जाएं तो कैसे, सुना एल्सीशियन पाले हुए, सुना एल्सीशियन पाले हुए हैं, और शराफत ओढ़ ली ऊपर से हमने, करे पकड़े जाएंगे हम, कैसे पकड़े जाएंगे, शराफत ओढ़ ली ऊपर से हमने, मगर अंदर से दिल काले हुए हैं, अंदर से। बहरहाल एक हिंदी कविता सुनाकर अपना सीख लेता हूँ, और ये तंज जरा पूरी गंभीरता से सुनिएगा कि वैसे तो मैं बहुत कलेजेदार हूँ, बस एक मामले में बिल्कुल बेकार हूँ। मैं आप सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं कुत्तों से बेहद डरता हूँ। हालांकि एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि कुछ कुत्ते सूंघते हैं, चाटते नहीं, कुछ कुत्ते सूंघते हैं, चाटते नहीं, कुछ भौंकते हैं, काटते नहीं। बस यही समस्या आ गई, मेरी बुद्धि चकरा गई, पता नहीं सूंघेगा कि चाटेगा, भौंकेगा कि काटेगा। अब यहीं से शोध की शुरुआत करनी है, यहीं से शोध की शुरुआत करनी है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी। ये सोचकर एक कुत्ता विशेषज्ञ के पास गया, उसे जाकर शरणवाया, अपनी जिज्ञासा से उसे अवगत कराया, तो उसने मुझे बताया कि कुत्ते मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आप लोग भी समझिए इस बात को। कुत्ते मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट, एक सरकारी। अगर समझ में आ गया हो तो हमें भी पता चलना चाहिए। एक प्राइवेट, एक सरकारी। सरकारी कुत्तों में खतरनाक है पट्टाधारी। कुछ लोगों की समझ में आ रहा है, पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दीजिए। हाँ, पढ़ रहा हूँ भैया। सरकारी कुत्तों में खतरनाक है पट्टाधारी। कुछ कुत्ते आधे सरकारी आधे प्राइवेट होते हैं, सेमी गवर्नमेंट। कुछ कुत्ते आवारा, कुछ उनके डेलीगेट होते हैं, उनका भी वही पुराना दुखड़ा है, उनको भी प्यारा बस रोटी का टुकड़ा है। वैसे तो खड़ा खड़ा गुर्राएगा, टुकड़ा डालिए दुम मिलाए।